अस्सलाम वालेकुम। जनाब, छोटी सी एक बात कहना चाहूँगी। पता नहीं, मैं वीडियो तो बना देती हूँ और अपनी बात आप तक पहुँचा भी देती हूँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पॉजिटिव बात में से भी नेगेटिव चीज़ें निकाल के ले आते हैं। ये तो फ़न है, ये हुनर है, ये तो आएगा ही। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आया दिन आए दिन हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, और मैंने इस पे मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, और मैं आपसे बात भी करती हूँ, आपको मैसेज भी देती हूँ, और मैं आपको कहती भी हूँ कि अपने लिए ना सही अपनी फैमिली के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि किसी भी फैमिली में, किसी भी ख़ानदान में मर्द का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो चीज़ मर्द कर रहा होता है वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए किसी भी मर्द का अपनी फैमिली के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए कि आपकी फ़ैमिली को, आपके ख़ानदान को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी हवाले से मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, कोई मैं आपको दिखाऊँ कहाँ, ये भागी है। बहरहाल मालूम नहीं वो क्या चीज़ें हैं, ये चली गई। तो कहना सिर्फ इतना सा है कि आए दिन डंपर के एक्सीडेंट्स, डंपर ने कुचल दिया, ये तमाम चीज़ें हो गई। और मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि देखें, इसकी कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जो ब्लाइंड पॉइंट्स कहें तो गलत ना होगा, कि जहाँ पे इन ड्राइवर्स को अपने साइड और अपने सामने की चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो उन पॉइंट्स पे अपनी गाड़ी, अपनी बाइक लेके मत जाएं। मेरे अपने बेटे, मैं किसी को नहीं इल्ज़ाम देती हूँ, मैं तो सभी की बात कर रही हूँ। जितने लोग हैं बाइकर्स हैं, अच्छी बाइक नहीं चलाते। कोई 1% होंगे जिनको अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बीवी का ख्याल होगा, वो स्लो बाइक चलाते होंगे और स्लो ट्रैक में चलाते होंगे। लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा, और मुझे अपने बच्चों से भी यही शिकायत है कि माशाल्लाह से उनकी बाइक इतनी तेज़ चलती है कि मेरी गाड़ी बाद में पहुंचती है, उनकी बाइक पहले पहुंच जाती है। और इसी तरह से आप सब लोग मेरे बच्चे ही तो हो, इसीलिए तो मैं आप लोगों को डांट भी देती हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि भाई ये काम नहीं करो, आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं। अब आप कहेंगे ये ख़ातून हमेशा लेक्चर देती है, हमेशा लेक्चर देती है। तो लेक्चर मैं इसलिए देती हूँ कि मुझे आपकी जान बहुत अज़ीज़ है, मुझे आप लोग बहुत अज़ीज़ हो। मैं चाहती हूँ आप खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, बजाय इसके कि हॉस्पिटल में धक्के खाएं और आए दिन जो है ड्रेसिंग करवाएं और भागें, टांग टूट जाए, अल्लाह ना करे टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए। आपके जिस्म में तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं, और ये चीज़ें दोबारा आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। और इनकी अल्लाह ताला की अमानत है आपके पास, इसकी हिफाजत कीजिए। और टैंकर वाला आपको नहीं कुचलता, आप खुद टैंकर वाले के अंदर जाके घुस जाते हैं तो वो उस बेचारे को नज़र ही नहीं आता ना। मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं डंपर वाले की, टैंकर वाले की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो डंपर और टैंकर वाला मेरा रिश्तेदार नहीं है। तो उस पर किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि बड़े फ़ख्र की बात है, अब क्यों किसी डंपर या टैंकर वाले की रिश्तेदार होने लगी, इस तरह का उन्होंने कमेंट किया था। तो बात मैंने किसी गलत सेंस में नहीं की, इसलिए कि मैं डंपर वाले को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसकी मैं तारीफ़ कर रही थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि डंपर वाला मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसकी गलती नहीं होती भाई, गलती हम लोगों की अपनी होती है, हमारे अपने बच्चों की होती है। 1% कहीं पे डंपर टैंकर कोई भी होगा जिसकी कोई गलती होगी, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे जो लोग हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कौन सी जंग जो है वो जाके लड़नी होगी, कहाँ पहुंचना होगा कि वो इतनी जल्दी में होते हैं कि मैंने देखा है कि वो डंपर और एक गाड़ी, 2 अगर साथ चल रहे हैं ना, तो उनके बीच में से वो घुस के चले जाएंगे। उनको ज़रा सा भी डर नहीं लगता कि खुदा न खास्ता कुछ हवा भी इतनी तेज़ होती है कि अगर वो टकरा गए ज़रा सा भी, तो डंपर या टैंकर को नज़र नहीं आएगा या बड़ी बस को नज़र नहीं आएगा, वो आपको कुचल देगी। तो इसीलिए कहते हैं डंपर वाले ने कुचल दिया, बस वाले ने कुचल दिया। भाई कोई भी किसी को कुचलता नहीं है, ना डंपर वाले की आपसे दुश्मनी है, आपकी खुद अपने आप से दुश्मनी है। आप ज़रा सा केयर कर लो भाई, कहीं जाना है
तो आप आधा घंटा घर से पहले निकल जाओ ना, अपने दूसरी एक्टिविटी छोड़ दो, घर से पहले निकल जाओ आधा घंटा, ताकि आप टाइमली अपने पास जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएं, हिफाजत से पहुँच जाएं, खैरियत से पहुँच जाएं, बजाय इसके कि आपको कोई तकलीफ़ हो, आप भागम दौड़ में जाएं, टेंशन में जाएं, एक्सीडेंट हो जाए अल्लाह ना करे। तो इन तमाम चीज़ों से बचें। और मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाती हूँ जो मेरे सामने ही एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट किया मेरे बाइक वाले भाई ने, जिसने पीछे भी किसी खातून को बिठाया हुआ था, यकीनन वो उनकी मदर होंगी, तो मदर होंगी या कोई भी बड़ी ख़ानदान की वो खातून होंगी, उनको उन्होंने बिठाया हुआ था। लेकिन वो इतनी स्पीड में जा रहे थे कि सामने वाली गाड़ी बंद हो गई रोड पे, सामने वाली गाड़ी जो है रोड पे बंद हो गई, और उसके पीछे वाली गाड़ी उससे टकरा गई, और बाइक जो है वो डायरेक्टली जाके उस गाड़ी से हिट हुई, और वो खातून गिरी, ज़ख्मी हुई। जो भी है, इसमें अगर कहें कि गाड़ी वाले का कसूर है तो गाड़ी वाले का कसूर नहीं है, इसमें बाइक वाले का कसूर है, जो एक डिस्टेंस से अपनी बाइक को नहीं चला रहा था, क्योंकि रोड पे कभी भी किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी हो सकती है, सामने वाली गाड़ी बंद हो सकती है, रुक सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास इतना डिस्टेंस तो हो कि आप वहाँ तक अपनी गाड़ी को रोक लें। अगर सामने वाली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी गाड़ी को रोक लें, कवर कर लें। तो ये चीज़ तो हम सोचते ही नहीं है, हम गाड़ी के सर के ऊपर या गाड़ी के बम्पर के साथ बम्पर जोड़ के चलाते हैं। और मैंने बाइकर्स को बहुत देखा है कि पीछे से जाके गाड़ी को मार देते हैं। मेरे साथ खुद भी हुआ कि मैंने गाड़ी रोकी और मुझे पीछे से आके हिट कर दिया। गाड़ी वाले ने किया, बाइक वाले ने किया, सब चीज़ें चलती हैं, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस से अपनी गाड़ी नहीं चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को हम नहीं फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ मैं इतना ही कहूँगी, प्लीज़ आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और ये बताइए कि आप किस तरह से बाइक चलाते हैं। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपके जहन में सिर्फ अपनी ज़ात होती है, अपनी फैमिली भी होती है कि आपने अपने आप को सेव करना है अपनी फैमिली के लिए। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जनाब, एक्सीडेंट हो गया। ये खातून और ये ब्रिज पे हुआ है, खातून थी इनके साथ, और ये जाने का मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं ये कुछ हो गया इनके साथ, इनकी गाड़ी को कुछ हुआ, ये रुके, पीछे दूसरी गाड़ी ने हिट किया, और वो दोनों बाइक वाले जो बहुत करीब गाड़ियों के चलते हैं, गाड़ियों के साथ जुड़ के चलते हैं, मैं उन भाइयों से कहती हूँ कि प्लीज़ भाई गाड़ियों से डिस्टेंस रख के आप चलें। इनके सामने वाली गाड़ी अगर बंद हो जाए तो आपको संभलने का मौका मिल जाए, लेकिन मेरे भाई तो सुनते नहीं है ना। मेरे भाई गाड़ी के सर के ऊपर चढ़ के गाड़ी अपनी बाइक चलाते हैं, तो फिर इस तरह से हिट हो जाते हैं। अभी वो खातून थी, उनके साथ फैमिली थी, वो गिर गई। और बस अल्लाह ताला से रहम करम की दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मेरे भाइयों को ज़रा सा सब्र अता फ़रमाए मेरा परवरदिगार, कि वो गाड़ी के सर के ऊपर चढ़ के गाड़ी ना चलाएं, बल्कि कुछ डिस्टेंस रखें। इनके सामने वाली गाड़ी बंद हो जाती है, कोई बात होती है, तो आपको रुकने का मौका मिले। प्लीज़ अपनी गाड़ियों में डिस्टेंस रखें ताकि कोई आपको जानी माली नुकसान ना हो।